तो बच्चों आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस के अंतर्गत एक छोटा सा आपका जो चैप्टर है फ्रिक्शन, घर्षण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि घर्षण क्या होता है। तो आज की टॉपिक आपकी होगी घर्षण, फ्रिक्शन। तो घर्षण जैसा नाम बार बार बच्चों के दिमाग पे आता है कि घर्षण क्या होता होगा। तो घर्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि घर्षण एक प्रकार का समायोजित बल होता है। फ्रिक्शन इज ए टाइप एडजस्टमेंटल टाइप ऑफ फोर्स, एक प्रकार का समायोजित बल होता है जो दो संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। जब तक दो लेवल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये बलों का समायोजन नहीं होगा, तब तक घर्षण बल काम नहीं करेगा। आपके दिमाग में अगर इस तरीके की बातें चल रही हों कि घर्षण हमेशा ये रगड़ होगा, रगड़ की स्थिति में ही घर्षण काम करता है, तो ऐसा नहीं है। अगर रगड़ नहीं है, ये दोनों हथेलियां एक दूसरे के संपर्क में आ गई हैं, तो आप ये जानिए कि घर्षण काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है कि घर्षण एक प्रकार का समायोजित बल होता है जो दो संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। जैसे दो संपर्क तल आने चाहिए, वो चाहे जैसे हो, चाहे ठोस ठोस हो, चाहे द्रव ठोस हो, चाहे द्रव द्रव हो, चाहे हवा और वायु और ठोस हो, दो का संपर्क एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जैसे अभी मछली तैर रही है पानी में, तो पानी और मछली के शरीर का जो टच आया, एक दूसरे के संपर्क में आया, तो वो घर्षण काम करना शुरू कर दिया। चाहे मछली तैर रही हो और चाहे मछली स्थिर हो। अगर स्थिर है तो उस तरीके का घर्षण होगा, उसको स्थिर अवस्था में जो घर्षण होगा उसको हम अस्थैतिक घर्षण कहेंगे। गति की अवस्था में जो घर्षण होगा उसको हम गति का घर्षण कहेंगे। या आप बाइक चला रहे हैं, बाइक से खूब तेज चल रहे हैं और हवाओं का घर्षण आपके बॉडी पे लग रहा है, तो हवा का घर्षण ये कहा जाएगा आपकी बॉडी के लिए। या आप खड़े हुए हैं और हवाएं आपके टच में है, तो उस समय हवा और आपकी बॉडी में घर्षण कहा जाएगा। तो घर्षण का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, आधारभूत संकल्पना जो घर्षण की है, यही है कि घर्षण एक प्रकार का समायोजित बल होता है जो दो संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं कि घर्षण एक प्रकार का समायोजित, घर्षण एक प्रकार का समायोजित बल होता है, एक प्रकार का समायोजित बल होता है जो दो संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। घर्षण एक प्रकार का समायोजित बल होता है जो दो संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। जैसे संपर्क तल जो हैं आपके, ये डस्टर हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में ऐसे आया, तो ये संपर्क तलों के बीच में यहाँ ये बलों का समायोजन हो गया और ये घर्षण काम करना शुरू कर दिया। अगर ये स्थिर अवस्था में है तो उस घर्षण को हम अस्थैतिक घर्षण कहेंगे। अगर ये गति की अवस्था में है तो इस घर्षण को हम गति का घर्षण कहेंगे। तो एक बात ये आती है सामने निकल करके कि आखिर ये घर्षण कार्य कैसे करता है, घर्षण बल उत्पन्न क्यों होता है, उत्पन्न कैसे होता है, मीन्स घर्षण बल के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो घर्षण के उत्पन्न होने के कारण जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जो पुरानी अभिधारणा घर्षण के उत्पन्न होने का है, वो तो यही है कि सरफेस का रफ होना, खुरदरा होना, पृष्ठों का क्या होना, पृष्ठों का
खुरदरा होना, माने खुरदरेपन के वजह से जो खुरदरापन होता है, रफ सरफेस होता है, एक दूसरे में जाके समायोजित हो जाता है और घर्षण काम करता है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि अगर माइका लगी मेज है, उस पर बुक रख दिया जाए, किताब रख दिया जाए और उसको भी थोड़ा सा आप क्या करें, डिस्प्लेस करें, तो डिस्प्लेस करने पे ये देखते हैं कि वहाँ पर भी आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चिकना पृष्ठ है फिर भी वहाँ घर्षण कार्य करता है। तो इस स्थिति को हम ये देख रहे हैं कि जब चिकने पृष्ठों के बीच भी घर्षण काम करता है, तो हम ये कैसे कंप्लीटली कह सकते हैं कि घर्षण के लिए पृष्ठों का रफ होना ही जरूरी है, ये पृष्ठ हमारे सिर्फ रफ ही होंगे, ये खुरदरे ही होंगे। तो घर्षण में हम ये देखेंगे कि घर्षण के कार्य करने के लिए जो पृष्ठों पर घर्षण कार्य करता है, वहाँ पर पृष्ठों के लिए एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पुराना है कि पृष्ठों का खुरदरा होना अनिवार्य है। दूसरा ये होता है कि घर्षण बल का कार्य दोनों पृष्ठों के बीच में ससंजक बल भी कार्य कर सकता है, असंजक बल भी कार्य कर सकता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों पृष्ठों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, क्योंकि पृष्ठ होगा तो अणु होगा, परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक होगा, प्रोटॉन होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो सारे बलों का समायोजन हो करके ये घर्षण बल का रूप ले लेता है। तो हम ये देखेंगे कि घर्षण का प्रकार क्या क्या है। तो घर्षण का अब आगे आप देखेंगे, ये घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के प्रकार में आपके पास एक है अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण। दूसरा है आपके पास सीमांत घर्षण। तीसरा है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। और चौथा है एक रूलिंग फ्रिक्शन आपका, ये लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण। ये आपके घर्षण के प्रकार हैं। तो सिंपली हम ये बता देंगे कि ये अस्थैतिक घर्षण है, जब वस्तुएं आपस में स्थिर होती हैं, स्थिर अवस्था में जो घर्षण काम करेगा उसे हम अस्थैतिक घर्षण कहेंगे। गति की अवस्था में जो काम करेगा, जैसे रोड पर आपकी साइकिल ये चल रही है, तो सड़क और ये टायर के बीच में गतिक अवस्था में जो घर्षण काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम गतिक घर्षण कहेंगे। सीमांत घर्षण की स्थिति होती है कि वस्तु हमारी रुकी हुई है लेकिन इसको हम चलाना चाहते हैं, तो अपने स्थिर होने की सीमा को जब छोड़ती है, जब वस्तु चलने ही वाली होती है, उस समय के घर्षण को हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। और लोटनी घर्षण क्या है, जब बॉडी हमारी लुढ़क करके चलती है, ये उसको हम रूल करके चलती है, इस समय जो घर्षण काम करेगा, इस घर्षण को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। तो घर्षण की और बातें अगले लेक्चर में होंगी।